यह कहानी हमें त्रेता युग के उस समय में ले जाती है जब श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। अयोध्या लौटने के बाद जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात हनुमान जी को एक रहस्यमयी संदेश मिला जिसने उन्हें भी चौंका दिया। गुप्त संदेश। हनुमान जी अपने ध्यान में लीन थे, तभी एक अदृश्य शक्ति ने उनके मन में एक संदेश दिया। लंका में अभी भी एक ऐसा रहस्य छिपा है जो यदि प्रकट हुआ तो समस्त संसार की दिशा बदल जाएगी। हनुमान जी तुरंत श्री राम के पास गए और उनसे इस संदेश के बारे में बताया। श्री राम कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हनुमान, यह रहस्य ऐसा है जिसे जानने का समय अभी नहीं आया, लेकिन यदि विधि का विधान है तो हमें इसे खोजने से कोई नहीं रोक सकता। लंका की ओर प्रस्थान। श्री राम ने हनुमान जी, लक्ष्मण और विभीषण को लंका जाने का आदेश दिया। जब वे लंका पहुंचे तो विभीषण ने बताया कि रावण के एक गुप्त कक्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह कक्ष समुद्र के नीचे बना था और उसमें प्रवेश करने का मार्ग किसी को ज्ञात नहीं था। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से खोज की और एक प्राचीन शिलालेख पाया जिसमें लिखा था, जो इस कक्ष का द्वार खोलेगा वह सत्य और भ्रम के मध्य की रेखा देख सकेगा, लेकिन यदि सत्य सहन करने योग्य न हुआ तो विनाश निश्चित है। गुप्त कक्ष का द्वार। हनुमान जी, लक्ष्मण और विभीषण ने मंत्रोच्चारण के साथ द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी एक वृद्ध संत वहां प्रकट हुए और बोले, इस द्वार को केवल वही खोल सकता है जो वास्तव में इस रहस्य को जानने के योग्य हो। हनुमान जी ने प्रणाम किया और अपनी गदा से द्वार पर प्रहार किया। तभी एक भयानक ऊर्जा निकली और सभी को पीछे धकेल दिया। अचानक द्वार अपने आप खुल गया और एक अंधेरी सुरंग दिखने लगी। रहस्य का खुलासा। जब वे अंदर गए तो उन्हें एक विशाल शिला मिली जिस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। विभीषण ने उसका अर्थ निकाला। रावण को मारने के बाद भी उसका सबसे बड़ा रहस्य अभी जीवित है। जिस शक्ति ने उसे अजेय बनाया था वह शक्ति अभी भी इस धरती पर कहीं छिपी है। यदि वह पुनः जागृत हुई तो विनाश अवश्यंभावी है। हनुमान जी और लक्ष्मण ने देखा कि वहां एक रहस्यमयी दिव्य रत्न रखा हुआ था जो अजीब सी ऊर्जा छोड़ रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि यह रत्न अयोध्या पहुंचा तो इतिहास फिर से लिखा जाएगा। अंतिम निर्णय। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इस रत्न का क्या किया जाए? यदि इसे कोई दुष्ट व्यक्ति प्राप्त कर लेता तो यह फिर से विनाशकारी हो सकता था। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए अपनी शक्ति से रत्न को अपने हाथों में लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया। जैसे ही रत्न अंतरिक्ष में विलीन हुआ, वह गूंजती आवाज शांत हो गई और द्वार अपने आप बंद हो गया। विभीषण बोले, आज हमने एक ऐसा रहस्य मिटा दिया जो यदि प्रकट होता तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, रामायण की सबसे बड़ी सीख यही है, जब भी अधर्म जागृत हो, धर्म उसे समाप्त करने का मार्ग खोज ही लेता है। समाप्ति रामायण का यह सबसे बड़ा रहस्य, जिसे कोई नहीं जानता था, अब सदा के लिए मिट चुका था। लेकिन क्या सच में या कहीं ना कहीं वह शक्ति अब भी अस्तित्व में